Hi friends, today we will discuss about section 10 of CPC, that is res subjudice. What do you understand by the word subjudice? Subjudice means that the matter is pending before the court of law. That means that your matter is already under consideration before the court. वो जज के पास है आपका मैटर, आपने सूट फाइल किया और वो जज के पास है, वो सुनवाई उस पर चल रही है. So next point is that the res subjudice only applies over the suits and it does not bars the institution of the suit. However, it bars the trial. आप सूट फाइल कर सकते हैं सेकंड सूट, बट वो आपका सुना नहीं जाएगा, उस पर रेस सब्जुडाइज लग जाएगा. रेस सब्जुडाइज इसी बात पर है कि आप एक ही कॉज ऑफ एक्शन पर दो सूट्स डिफरेंट कोर्ट्स में फाइल नहीं कर सकते. ओके, तो अब बात आती है कि इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है. व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द रेस सब्जुडाइज? द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ रेस सब्जुडाइज इज टू प्रिवेंट द कोर्ट्स टाइम from simultaneously adjudicating two parallel litigations over the same cause of action. Okay, कि आपका कोई cause of action हुआ. cause of action क्या होता है कि आपका कोई legal right है वो infringe हो गया. Okay, that is cause of action. आपका कोई legal right है, आपका वो infringe हो गया, आप कोर्ट में जाएंगे कि मेरा ये right है बट ये मुझे ये infringe हो गया है. तो उस केस में क्या होगा कि आपका केस सुना जाएगा. और इसी चीज़ में आप दो जगह ना जाए कि आप मान लीजिए आपको लगा कि हिमाचल हाई कोर्ट में केस फाइल करते हैं, यहाँ पे आपने केस फाइल किया, पर आपको लग रहा है कि यहाँ पर तो अभी टाइम लगेगा, चलो मैं पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में भी केस फाइल कर देता हूँ, क्या तो वहाँ से डिसीज़न पहले आ जाए. नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते. आप जब आप सेकेंड सूट फाइल करके जब आपका केस जज के पास जाएगा, वो वहाँ पर ही सब्जुडाइज हो जाएगा कि दैट मीन्स योर मैटर इज ऑलरेडी अंडर कंसिडरेशन बिफोर हिमाचल हाई कोर्ट. Okay, so now next point is what are the conditions for the res subjudice? There are mainly 5 conditions for res subjudice, for the applicability of the res subjudice. Those 5 conditions are: same parties, same issue, matter must be directly and substantially in issue in second suit, in subsequent suit, same matter होना चाहिए. Thirdly, that there must be two suits, one previously instituted suit and second subsequently instituted suit. And lastly, that the subsequent court must be competent to try your suit. So these are the 5 conditions जहाँ पर आपका मैटर जो है सब्जुडाइज हो जाएगा. दैट मीन्स आपकी पार्टी सेम होनी चाहिए, आपका इशू सेम होना चाहिए, आपका मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू होना चाहिए सब्सिक्वेंट सूट में. दो सूट्स होने चाहिए, एक प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड सूट, एक सेकेंडली इंस्टीट्यूटेड सूट, एक सब्सिक्वेंटली इंस्टीट्यूटेड सूट. लास्टली, जो सब्सिक्वेंटली सूट जहाँ पे आपने इंस्टीट्यूट किया है वो कोर्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए सूट ट्राई करने के लिए. ओके, नाउ लास्ट बट द मेन पॉइंट इज दैट व्हाट इज़ द टेस्ट फॉर रेस सब्जुडाइज. आपको कैसे पता लगेगा कि ये रेस सब्जुडाइज है? सो द टेस्ट फॉर रेस सब्जुडाइज इज दैट whether the decision of the previously instituted suit would operate as res judicata over the subsequently instituted suit. Okay, कि आपका जो पहले कोर्ट का जो डिसीजन आ रहा है वो रेस जुडिकाटा हो रहा है सेकेंडरी सूट पे, सेकेंड सूट पर. और फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रेस जुडिकाटा द मेन पॉइंट क्या होता है दैट द मैटर मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू. अगर आपका मैटर डायरेक्टली सब्सटेंशियली इन इशू है फर्स्ट सूट में भी और सेकंड सूट में भी, तो आपका फर्स्ट कोर्ट का डिसीजन रेस जुडिकाटा हो जाएगा सेकंड कोर्ट के डिसीजन पर, आपका सेकंड सूट पर. मान लीजिए आपने को पहले हिमाचल हाई कोर्ट में केस फाइल किया था, सेकंड आप गए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में, तो हिमाचल हाई कोर्ट में डिसीजन आ गया, वो अगर सेम इशू है, सेम पार्टीज है, मैटर डायरेक्टली सब्सटेंशियल इशू है, तो सेकंड सूट अपने आप रेस जुडिकाटा हो जाएगा, उस पर बार लग जाएगा, आप उस पर दोबारा नहीं जा पाएंगे कोर्ट में. ओके, सो इन ब्रीफ अगर मैं आपको एक ब्रीफ नोट दूँ रेस सब्जुडाइज का, तो रेस सब्जुडाइज इज दैट द मैटर इज ऑलरेडी अंडर कंसिडरेशन बिफोर कोर्ट ऑफ लॉ एंड द टेस्ट इज दैट the matter the decision of the first suit would operate as a res judicata over the second suit, and the object is to prevent the court's time from simultaneously adjudicating upon the two parallel litigations
एक ही कॉज ऑफ एक्शन पे 2 पैरेलल लिटिगेशन से हमको कोर्ट का टाइम बचाना है। और लास्टली 5 इसमें कंडीशंस हैं। सेम पार्टीज होनी चाहिए, सेम इशू होना चाहिए, मैटर मस्ट बी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू होना चाहिए, 2 सूट्स होने चाहिए, एक पहले इंस्टीट्यूट क्या है, एक सेकेंड इंस्टीट्यूट क्या है, और लास्टली जो कोर्ट है वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए सूट ट्राई करने के लिए। सो ये एक शॉर्ट नोट है रेस सब्जुडाइज पे। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो then please then hit the like button and subscribe to my channel and comment also, and don't forget to share. Thank you.